नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक का क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ करीब। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक खबर ने खूब हलचल मचाई, जिसने सियासी गलियारों में नई चर्चा को छेड़ दिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ब्रिटेन का वीजा समय पर जारी नहीं किया गया और इसी वजह से उनका प्रस्तावित यूके दौरा जो है वो अब रद्द कर दिया गया। दोस्तों, जर्मनी से सीधे वो अब लखनऊ के लिए लौट पड़े। सवाल सिर्फ एक वीजा का नहीं है, सवाल उस सियासी संदेश का भी है जो इस घटनाक्रम से निकल करके आ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य 23 फरवरी को जर्मनी दौरे पर रवाना हुए थे। फ्रैंकफर्ट और न्यूरेमबर्ग में उन्होंने कई अहम उद्योगी बैठकों में हिस्सा लिया था। सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन, स्किल डेवलपमेंट और साथ ही औद्योगिक निवेश, हर मोर्चे पर यूपी को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। उनके साथ ही आईटी मंत्री सुनील शर्मा भी मौजूद थे। जर्मनी के इंडस्ट्रियल ग्रुप के साथ हुई बैठक में उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत ड्रोन और एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए निवेश का न्योता भी दे दिया गया। लेकिन इस पूरी यात्रा का दूसरा चरण जो था वो यूनाइटेड किंगडम का दौरा था। 25 से 27 फरवरी के बीच यूके में निवेशकों और उद्योगपतियों से मुलाकात का कार्यक्रम तय हो गया था। भारत सरकार की ओर से एनओसी मिल चुकी थी। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि वीजा जारी नहीं हो पाया? दोस्तों, खबर ऐसी मिल रही है और ऐसा बताया भी जा रहा है कि तकनीकी कारणों से प्रक्रिया समय पर नहीं पूरी हो सकी। पर क्या राजनीति में तकनीकी शब्द भी कई बार बड़े मायने रख लेते? हम आपको बताएं कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो कोई साधारण नेता नहीं है। उन्हें लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। संगठन से सरकार तक की उनकी यात्रा भाजपा के उस दौर की कहानी कह देती है जब पार्टी ने सामाजिक समीकरणों को नए तरीके से साथ दिया था। ओबीसी चेहरे के रूप में मौर्य को आगे बढ़ाना भाजपा की बड़ी रणनीति का हिस्सा था। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा ने ऐतिहासिक जीत को दर्ज किया था, तभी मौर्य प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संगठन की कमान संभालने हुए। बाद में उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। 2022 में फिर वही भरोसा दोहराया गया। ऐसे में जब एक वरिष्ठ और केंद्रीय नेतृत्व के करीबी नेता को विदेशी दौरा जो है वो बीच में ही रुक जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक अड़चन है या फिर वैश्विक राजनीति के बदलते समीकरणों का असर? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि विदेशी यात्रा अब सिर्फ औपचारिक कार्यक्रम नहीं रह गया। ये निवेश, कूटनीति और राजनीतिक संदेश तीनों का संगम होता है। उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य ही नहीं बल्कि निवेश आकर्षण का बड़ा केंद्र बनने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बाद सरकार लगातार विदेशी निवेशकों से संपर्क में है। ऐसे में दोस्तों, जर्मनी और यूके का दौरा जो है वो रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा अहम है। जर्मनी में हुई बैठक को सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में सहयोग, ड्यूअल वोकेशनल ट्रेडिंग मॉडल को अपनाने पर चर्चा, औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक हब की योजना, ये सब संकेत दे रहे हैं कि यूपी सरकार अब वैश्विक मॉडल को अपना करके राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देना चाहती है। लेकिन यूके का कार्यक्रम रद्द होना विपक्ष को सवाल उठाने का मौका दे रहा है। विपक्ष ये सवाल पूछ सकता है कि जब भारत सरकार की एनओसी मिल चुकी थी तो वीजा प्रक्रिया में देरी आखिर क्यों हो? क्या कूटनीतिक स्तर पर कोई संवाद की कमी रह गई है? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी हो गई है दोस्तों कि भारत और ब्रिटेन के संबंध पिछले कुछ वर्षों में व्यापार समझौते और रणनीतिक साझेदारी के नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे समय में एक वरिष्ठ राज्य नेता का वीजा अटकना चर्चा का बड़ा विषय बन गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे तकनीकी प्रक्रिया बताया जा रहा है, लेकिन राजनीति में कोई भी घटना, हर घटने का एक प्रतीकात्मक महत्व होता है। केशव प्रसाद मौर्य की छवि एक जमीनी नेता की रही। वे अक्सर संगठन और सरकार के बीच सेतु की भूमिका निभाते दिखाई दिए। मोदी और शाह के साथ उनकी नजदीकी को लेकर के पार्टी के भीतर भी चर्चा खूब रहती है। यही वजह है कि जब भी प्रदेश में नेतृत्व या भविष्य की राजनीति को लेकर के अटकलें लगती है तो उनका नाम जरूर सामने आता है। इस घटनाक्रम के बाद भाजपा के भीतर भी रणनीति समीक्षा की चर्चा जो है वो अब हो सकती है कि क्या भविष्य में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए पहले से अधिक समन्वय की आवश्यकता होगी? क्या ये महज प्रक्रिया की देरी थी या फिर कुछ और? यूपी की राजनीति में संदेश बहुत ही मायने रखता है दोस्तों। मौर्य का जर्मनी दौरा निवेश और तकनीकी सहयोग के लिहाज से सकारात्मक रहा, लेकिन यूके ना जा पाना ये चर्चा के केंद्र में बना हुआ और काफी लंबे समय तक शायद बना भी रहे। भाजपा के लिए ये जरूरी होगा कि वो इस मुद्दे को प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित रखे और विपक्ष को राजनीतिक हमला करने का मौका ना ही दे। फिलहाल दोस्तों, डिप्टी सीएम लखनऊ लौट रहे हैं। जर्मनी में हुई बैठक के नतीजे आने वाले महीनों में
सामने आ जाएंगे। सेमीकंडक्टर हब की परिकल्पना, डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर में निवेश और फिर साथ ही साथ कौशल विकास मॉडल, ये सब अगर जमीन पर उतर जाएगा तो जर्मनी दौरा याद रखा ही जाएगा। लेकिन राजनीति में घटनाएं सिर्फ परिणाम से नहीं, प्रतीक से भी तय हो जाती हैं। ब्रिटेन वीजा का ये प्रकरण आने वाले दिनों में सियासी बहस का बड़ा हिस्सा बन सकता है। भाजपा इसे तकनीकी बाधा बताएगी, विपक्ष इस पे सवाल उठाएगा और जनता निवेश के वास्तविक परिणामों का इंतजार करती है। यहाँ सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या ये महज एक प्रशासनिक देरी थी या फिर उसके पीछे कोई बड़ा सा संदेश छुपा हुआ है। फिलहाल नजर रहेगी यूपी सरकार की अगली रणनीति पर और हम इस बात पर भी नजर बनाए रखेंगे कि क्या भविष्य में यूके दौरा फिर से तय किया जाएगा या नहीं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.